Major economies around the globe are limping. As per the studies, economies of Japan, UK, Germany, they have they are either contracting or have already slipped into recession. Hello friends, I am Paras Bansal and you are watching Simplified with Paras. आज इस वीडियो में हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंटरेस्ट रेट्स। हम समझेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स किसी भी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, कैसे किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड यील्ड को इफेक्ट करते हैं, एंड फाइनली हम देखेंगे कैसे इंटरेस्ट रेट्स एक कंट्री के स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरेस्ट रेट्स, हम किस इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली कोई भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रेपो रेट चार्ज करता है। रेपो रेट इज़ ही वो इंटरेस्ट रेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट चार्ज करता है, मतलब कि वो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा उसको रेपो रेट कहते हैं। बट इससे क्या इफेक्ट होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स कंज्यूमर्स को लोन देते हैं वो भी इस रेपो रेट पे डिपेंड करते हैं। अगर ये रेपो रेट ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंक्स भी कंज्यूमर लोन्स ज़्यादा रेट पे देंगे, एंड अगर ये रेपो रेट कम है तो कमर्शियल बैंक्स भी जनरली कंज्यूमर को कम रेट पर इंटरेस्ट देंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है एक्चुअली कि जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, रेपो रेट ज़्यादा है, तो उस वजह से जो कंज्यूमर के लोन्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली हैं, इसलिए कंज्यूमर्स जो हैं वो लोन्स अवेल नहीं कर रहे हैं, बिजनेसेस एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो रही है, एंड ड्यू टू दिस फैक्टर हमें इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एक और जो मेजर रीज़न एट प्रेजेंट है इकोनॉमिक स्लो डाउन का, वो है ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस का। एज वी नो, वी हैव बीन सीइंग द रशिया यूक्रेन वॉर फॉर द लास्ट 2 years, एंड रिसेंटली वी हैव ऑल्सो सीन इसराइल पैलेस्टीन वॉर एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। तो इस वॉर की वजह से कैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि हाउदी रेबल्स, जो कि ईरान की बैकिंग है जिनको, वो रेड सी में जितने शिप्स हैं, कार्गो शिप्स, उन पर अटैक कर रहे हैं, जिस वजह से कार्गो शिप्स को एक लंबा रूट लेना पड़ रहा है। दे हैव टू सेल थ्रू द केप ऑफ गुड होप, जो कि एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का, टू रीच द यूरोपियन इकोनॉमीज। सो एक लॉजिस्टिक्स इश्यूज हो जाते हैं इस वजह से, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस होते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट कि कैसे ये इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो इकोनॉमी के, ये बॉन्ड यील्ड को इफेक्ट करते हैं। पर उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि कैसे बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड के प्राइसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस वीडियो में आप को ये मान के चलना है कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड के प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझना है तो डू कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं इस पर एक नई वीडियो लेके आऊँगा और आपको ये पूरा एक लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट एज ऑफ नाउ यू जस्ट टेक इट प्राइमा फेसी कि बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं वो बॉन्ड के प्राइसेस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब क्या होता है कि जो बॉन्ड की यील्ड है उसका जो कर्व है, उसका जो ग्राफ है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इस ग्राफ में अगर आप देख सकते हैं कि जो लोवेस्ट, जो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के जो बॉन्ड्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट्स के हैं, और जो लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स के हैं। इसको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल से समझते हैं। लाइक कोई भी आप एक अच्छी कंपनी आप समझ लीजिए जो कि बॉन्ड्स इशू कर रही है। बॉन्ड्स बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कंपनी इशू करती है कुछ कर्जा लेने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट इशू करती है कर्जा लेने के लिए, तो वो कंपनी वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो कोई भी कंपनी जब बॉन्ड इशू कर रही है, तो लेट सपोज अगर हम टीसीएस का एग्जांपल लें जो कि बहुत ही मेजर आईटी कंपनी है इंडिया की, तो अगर वो 1 year का बॉन्ड इशू कर रही है 1000 रुपये का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे, तो नेक्स्ट ईयर हमें 100 रुपये मिल जाएंगे एज इंटरेस्ट प्लस 1000 रुपीज़ वी विल गेट एज आर प्रिंसिपल अमाउंट। तो क्या अगर ये कंपनी टीसीएस अगर 10, 15, 20 ईयर्स का बॉन्ड इशू करे तो क्या विल बी इज इट बी द फेयर एनफ कि वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही बॉन्ड इशू करे? बट हमें वहाँ पर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमीज़ होती हैं, उनमें अनसर्टेनिटीज़ होती हैं।
मे बी TCS अच्छा कर रही है एज ऑफ नाउ, लेकिन 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई भी कंपनी, क्या वो उस रेट पे ग्रो कर पाएगी या नहीं, ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो क्रीप इन करती हैं, जिस वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन में हमें वो प्राइजेज, वो यील्ड ज़्यादा चाहिए होती है। इसीलिए शॉर्टर ड्यूरेशन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड कम होती है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें अनसर्टेनिटी क्रीप इन कर जाती है, जिसकी वजह से हमें जो इन्वेस्टर होता है उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा यील्ड चाहिए होती है। बट ये यील्ड कैसे रिवर्स होती है? जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जब हाइक होते हैं, लेट सपोज कि आपके पास 100 रुपीज़ का कोई बॉन्ड है जिसपे 6% पर एनम का कूपन रेट है, यील्ड है उसकी, एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन आर केस, कि वो यील्ड्स को इंक्रीज़ करने वाली है, तो जो आपका 6% वाला कूपन रेट है वो 8% होने वाला है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके जो बॉन्ड है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स की, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो कि नेक्स्ट 15 डेज में या नेक्स्ट 30 डेज में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठने वाली है और इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने वाले हैं। तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स अभी क्यों लोगे? आप जब इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी हाइक हो जाएंगे आप उनको तब लेना पसंद करोगे। तो जब शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाती है, एंड एज वी नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमीज, की इकोनॉमी पूरी जिस पे वर्क करती है कि जब डिमांड कम है तो प्राइजेस कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस ज़्यादा हैं। सो जब डिमांड शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स की कम हो जाती है तो उनके बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो बॉन्ड यील्ड को एक्सप्लेन करने से शुरू में आपको बताया था कि कैसे बॉन्ड के प्राइजेस और बॉन्ड की यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो शॉर्टर ड्यूरेशन के जो बॉन्ड हैं उनके प्राइजेस कम हो गए क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनकी बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो गई। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड की यील्ड ज़्यादा हो जाती है और लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड की यील्ड कम हो जाती है, एंड ये पूरा ग्राफ इन्वर्ट हो जाता है। और इस ग्राफ के इन्वर्ट होने से दिस इज़ अ सिंबल ऑफ, आई वुड से, रिसेशन इन द इकोनॉमी। जब भी इनफैक्ट यूएस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये देखा गया है जब भी ये बॉन्ड यील्ड का जो ग्राफ है इन्वर्ट होता है, यूएस हैज़ मोस्टली विटनेस्ड अ रिसेशन। बट ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हर बार सही नहीं है, बट यस ये यूएस के कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली सही पाया गया। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? इफ़ यू सी कि प्रेजेंटली जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो एक प्लान कर रही हैं कि इस इंटरेस्ट रेट्स को ओवर द टाइम, इन 1 और 2 ईयर्स, धीरे धीरे कट किया जाए। अब इससे क्या होगा? जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो आप जैसे, हम जैसे लोग जो लोन्स अवेल करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, ये लोग को लोन, हम लोग को लोन ईजिली मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। जिन लोग की ऑलरेडी ईएमआईज हैं, होम लोन ईएमआईज हैं, वो ईएमआईज कम हो जाएंगी अगर फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो, जिस वजह से उनकी कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, बिजनेसेस एक्सपैंड होंगे लोन ज़्यादा मिलने की वजह से, और उस वजह से पूरी इकोनॉमी एक रिवाइवल वाले मोड में चली जाती है। तो इंटरेस्ट रेट्स के कम होने से इकोनॉमी का रिवाइवल तो होता ही है। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स के कम होने से स्टॉक मार्केट में भी एक बुल रन देखा गया है। इसको समझाने के लिए आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। 2008 के जो सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस में, सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस बहुत इजी सा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बिल्कुल, कि सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस बेसिकली यूएस में हुआ कि लैंडिंग जो करी गई, जो लोन्स दिए गए वो बहुत अच्छे लोन्स नहीं दिए गए, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी नहीं थी जिन इंडिविजुअल्स को लोन मिले। तो इस वजह से एक बबल था जो बर्स्ट हुआ और एक इकोनॉमिक रिसेशन आया। सिमिलरली कोविड के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बाद देखा गया कि जब इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो स्टॉक मार्केट्स एक बुल रन में गई अगले 1 से 2 से 3 साल के लिए। तो यस, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको कट करने से इट हैज़ बीन सीन कि एक स्टॉक मार्केट में बुल रन देखा जाता है। एंड सिमिलरली एक और रीज़न है कि क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो बॉन्ड जो हैं उनकी यील्ड कम हो जाएगी बेसिकली। तो सिमिलरली बॉन्ड जो मार्केट है एज एन होल, वो लेस अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो जाएगी एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आज आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उसी बॉन्ड पे आपको कल को 5% 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो पूरा का पूरा प्रोपोजिशन अनअट्रैक्टिव हो जाएगा एक इन्वेस्टर के लिए। तो वो बॉन्ड मार्केट का भी सारा पैसा इक्विटी मार्केट में शिफ्ट होने लगता है। तो इसकी वजह से हाँ, इक्विटी मार्केट यस थोड़ा सा बुल रन में जाती है इससे। एंड इनफैक्ट जो कुछ सेक्टर्स आई वुड से कि जो ज़्यादा बुल रन में जाएंगे वो है
ऐसे सेक्टर्स जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इस तरह के सेक्टर्स जो हैं वो एक ज़्यादा बुल रन विटनेस करते हैं। ऑब्वियसली कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है ये वीडियो, और मैं एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट को भी। एंड यस, इन दिस वीडियो हमने देखा कि कैसे एक मेजर इकोनॉमिक फैक्टर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को इफेक्ट करता है, बी इट बॉन्ड यील्ड, बी इट स्टॉक मार्केट, बी इट ओवरऑल इकोनॉमी of a country. So that's it for this video. I hope you have enjoyed this video and stay tuned for more content. Thank you so much.